स्वागत है फिर एक बार और एक वीडियो में। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर कंप्लीटनेस इन आर और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि अगर आपको रियल एनालिसिस में आगे बढ़ना है, सेमेस्टर थर्ड, सेमेस्टर फिफ्थ, हर जगह पे आपको ये ऑर्डर कंप्लीटनेस और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का यूज आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप ऑर्डर कंप्लीटनेस का स्टेटमेंट और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी विथ प्रूफ समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर कंप्लीटनेस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, आपको स्टेटमेंट जानना है बस। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है देखिए, एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स व्हिच इज बाउंडेड अबव हैज द सुप्रीमम। यानी कि आप रियल नंबर का कोई भी सेट उठा लीजिए, कोई भी सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि उस सेट में एलिमेंट्स होना ही होना है। ठीक है, उस सेट में अगर एलिमेंट्स है और वो रियल नंबर का सबसेट है, तो उस सेट का कोई सुप्रीमम तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स व्हिच इज बाउंडेड अबव, यानी कि अगर वो सेट बाउंडेड अबव है, ये कंडीशन आपको याद रखना है कि रियल नंबर का सेट है, वो सेट क्या है, बाउंडेड अबव है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको सुप्रीमम मिलेगा ही मिलेगा। सिमिलरली आप कोई नॉन एम्प्टी सबसेट उठा लीजिएगा रियल नंबर का, और उसका क्या कीजिएगा, आप देखिएगा कि अगर वो बाउंडेड बिलो है या नहीं। बाउंडेड अगर बिलो है तो उस सेट का इन्फिमम होगा ही होगा। ठीक है, बाउंडेड अबव है तो सुप्रीमम होगा, बाउंडेड बिलो है तो इन्फिमम होगा। ये किसके लिए ट्रू है, आर के लिए। आर का क्या मतलब है, रियल नंबर। ठीक है, ये आपने समझ लिया स्टेटमेंट, काफी आसान सा स्टेटमेंट है। इस चीज को हम यूज करके अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को प्रूव करने वाले हैं, वो है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर हम इसको बोलते हैं। तो क्या स्टेटमेंट है, द रियल नंबर फील्ड इज आर्किमिडियन। इसका क्या मतलब है, आर्किमिडियन का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर्स दिया हुआ है ए और बी, क्या है ए और बी, पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो एक पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल एन एग्जिस्ट करेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल एन एग्जिस्ट करेगा, और क्या होगा हमारा इनइक्वालिटी, सच दैट एन ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी, यानी कि एन ए का जो वैल्यू आपके पास आएगा ना, वो बी से बड़ा ही होगा। ठीक है, हमेशा बड़ा होगा। तो कंडीशन क्या है, फिर एक बार देख लीजिए। अगर आपके पास दो पॉजिटिव रियल नंबर्स है ए और बी, और अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है स्मॉल एन, तो इनइक्वालिटी कैसा आता है, एन ए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। इसका प्रूफ देख लेते हैं सबसे पहले। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर प्लस, यानी कि ए और बी हमने पकड़ लिया क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है। ठीक है, तो हमें क्या दिखाना है, एन ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी। तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, हम एज्यूम कर रहे हैं कि एन ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। तो एन ए इज लेस देन और इक्वल टू बी अगर हमने पकड़ लिया, तो इसका क्या मतलब है कि आगे कैलकुलेशन करने के बाद हमें कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन जरूर मिलेगा। वो कॉन्ट्राडिक्शन मिलने के बाद हम कह सकेंगे कि भाई कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए आया क्योंकि हमने एन ए लेस देन और इक्वल टू बी पकड़ के चल लिया। तो हमें क्या पकड़ना होगा फिर, एन ए इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बी। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा यहाँ पे अगर हमने ये एन ए लेस देन और इक्वल टू बी मान लिया। तो एन ए लेस देन और इक्वल टू बी मान लेते हैं, क्या होगा, देन द सेट S इक्वल टू एन ए, यानी कि एन ए ऐसे इस प्रकार के एन ए का अगर आप कलेक्शन ले लोगे तो क्या होगा, इज क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू बी, यानी कि सभी एन ए जो है बी से छोटा है या फिर बी से बराबर है। छोटा होने का क्या मतलब है कि बी से छोटा है, बी क्या हो गया फिर, बड़ा हो गया। बड़ा होने का क्या मतलब है कि द सेट इज बाउंडेड अबव, बाउंडेड अबव। क्यों बाउंडेड अबव, क्योंकि हमारे पास ऐसा नंबर है स्मॉल बी और सेट का सभी एलिमेंट क्या है, बी से छोटा है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये एस जो है हमारा बाउंडेड अबव हो गया, यानी कि उसका एक अपर बाउंड है। अपर बाउंड क्या है, बी है, एंड बी इज एन क्या, अपर बाउंड, अपर बाउंड, एंड बी इज एन अपर बाउंड। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई अपर बाउंड है, तो आप देखिए एक ऑर्डर कंप्लीटनेस इन आर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या कहता है कि विच इज बाउंडेड अबव। ठीक है, बाउंडेड अबव है ये सेट, क्या है, बाउंडेड अबव। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, विच इज बाउंडेड अबव हैज द सुप्रीमम, यानी कि अगर बाउंडेड अबव है तो सुप्रीमम होगा ही होगा। तो क्या होगा, बाउंडेड अबव है और बी इज एन अपर बाउंड है, तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से क्या होगा, एस जो हमारा सेट था उसका क्या आएगा, सुप्रीमम जरूर आएगा, एज अ सुप्रीमम, SUPREMUM, सुप्रीमम होगा ही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर कंप्लीटनेस का स्टेटमेंट है। तो सुप्रीमम होगा तो हम कैसे लिखेंगे, एन ए इज लेस देन इक्वल टू एम, यानी कि सुप्रीमम से क्या होता है, सभी एलिमेंट्स जो है सुप्रीमम से छोटा होता है या फिर सुप्रीमम के बराबर होता है। तो अगर सुप्रीमम से छोटा हुआ तो लेस देन, और अगर बराबर हुआ तो इक्वल टू, इसीलिए लेस देन इक्वल टू सिंबल आया है यहाँ पे। तो अगर हर कोई एन ए के लिए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड प्लस, ये देखिए एन बिलोंग्स टू जेड प्लस जो है, यानी कि एन जो है पॉजिटिव इंटीजर है,
तो हर कोई पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये वाला इनइक्वालिटी सही है, na लेस देन और इक्वल टू m ट्रू है। तो n+1a विल आल्सो बी लेस देन और इक्वल टू m। क्यों? क्योंकि अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो n+1 भी तो कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होगा ना। तो अगर na के लिए ट्रू हो रहा है तो n+1 के लिए भी ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, n+1 भी पॉजिटिव इंटीजर है। सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब अगर n के लिए ट्रू है तो n+1 के लिए भी ट्रू होगा ना। तो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए तो ट्रू ही है ना। तो na क्या होगा? लेस देन इक्वल टू m - a। ये सॉल्व कर लीजिए, na प्लस a लेस देन इक्वल टू m। a को लेफ्ट से राइट साइड ले जाइए, क्या हो गया? लेफ्ट में प्लस था, राइट में माइनस साइन आ गया, na लेस देन इक्वल टू m - a। दैट इज m - a क्या हो गया? ये अपर बाउंड हो गया, अपर बाउंड ऑफ s क्यों? क्योंकि s का हर एलिमेंट na के फॉर्म में है और यहाँ पे na लेस देन इक्वल टू m - a है। तो हर कोई एलिमेंट जो है m - a से छोटा है। इसका मतलब क्या है कि m - a जो है हमारा अपर बाउंड हो गया। किसका अपर बाउंड? s का अपर बाउंड हो गया। Thus a number m - a less than the supremum m is an upper bound of s। इस स्टेटमेंट के अनुसार ये जो हमें मिला है na लेस देन इक्वल टू m - a, इसे क्या कह सकते हैं कि a number m - a less than the supremum m, क्योंकि m - a तो हमेशा सुप्रीमम से छोटा ही होगा ना। m - a ऑब्वियसली लेस देन और इक्वल टू m, क्योंकि a जो है पॉजिटिव है तो किसी पॉजिटिव नंबर से आप कोई और पॉजिटिव नंबर माइनस कर दोगे, क्या होगा? तो उससे छोटा ही होगा। तो m - a क्या हो गया हमारा? is an upper bound of s। thus the number m - a less than the supremum m, यानी कि m - a जो है सुप्रीमम m से छोटा हो गया। और सुप्रीमम जो क्या होता है? सुप्रीमम सबसे बड़ा एलिमेंट होता है किसी सेट का। अगर सुप्रीमम सबसे बड़ा एलिमेंट होता है तो हर कोई दूसरा एलिमेंट जो है सुप्रीमम से छोटा ही होना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या मिला? m - a सुप्रीमम से छोटा है कि नहीं? m - a जो है सुप्रीमम से छोटा है। तो m - a अगर सुप्रीमम से छोटा है तो ये अपर बाउंड कैसे हो गया भाई? अपर बाउंड तो नहीं हो सकता। अपर बाउंड का क्या मतलब है? लीस्ट अपर बाउंड जो होता है वो सुप्रीमम ही होता है। सुप्रीमम के अलावा कोई और छोटा अपर बाउंड होता ही नहीं है। तो m - a कैसे हो गया भाई अपर बाउंड? m - a अपर बाउंड नहीं हो सकता। तो m - a अपर बाउंड नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है कि हमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, m - a इज लेस देन द सुप्रीमम m। m - a सुप्रीमम से छोटा है और ये क्या है? अपर बाउंड है। कहां से मिला हमें ये अपर बाउंड? na लेस देन और इक्वल टू m - a से मिला अपर बाउंड। लेकिन ये संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसको कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन किस लिए आया? क्योंकि हमने ये पकड़ लिया कि na इज लेस देन और इक्वल टू b। तो असलियत में क्या होगा फिर? na इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन b। na स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन b अगर नहीं होता है तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आता है। तो इसीलिए na स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन b, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये हो गया आपका आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपको बाद में भी यूज होगा। तो अगर आपको ये ऑर्डर कंप्लीटनेस और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो लाइक कीजिएगा, पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये सभी चीजें शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ा समझने में आसानी हो। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।